किया जा सकता है और ये काफ़ी लाभदायक वहाँ पर साबित हुई है। इसमें एक खासियत ये भी है कि इसमें हर साल किसान को बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो इसकी कटिंग खुद तैयार करके इसको लगा सकता है। तो ये एक लाभदायक फसल के रूप में कुछ हिस्से में किसान इसको लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है। किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से सीडी बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस सीडी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। शकरकंद छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय कंदी फसल है। इसके कंदों का उपयोग व्रत, उपवास, नवरात्रि, शिवरात्रि और अन्य धार्मिक प्रयोजनों में प्रसाद के रूप में किया जाता है। पौष्टिक गुणों से भरपूर इसके कंद बच्चों से वृद्धों तक सबको पसंद आते हैं। कंद के साथ साथ इसकी कोमल तनों, पत्तियों को भी साग भाजी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके कंदों से चिप्स, खीर, हलवा, रबड़ी, गुलाब जामुन और अन्य स्वादिष्ट परिष्कृत खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। शकरकंद के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जिन स्थानों पर 750 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है, ऐसे स्थानों पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र और उत्तर पठारी क्षेत्र में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। शकरकंद की खेती उत्तम जल निकास के साथ हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट भूमि इसके लिए आदर्श भूमि है। इसकी खेती के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसका पीएच मान 5.6 से 6.7 के बीच में हो। छत्तीसगढ़ की जलवायु शकरकंद की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश के किसान मुख्य रूप से लाल रंग के छिलके और सफ़ेद गूदे वाली देशी किस्म की खेती करते हैं, जो कि 5 माह में तैयार होती है और कम उपज देती है। वर्तमान में शकरकंद की खेती के लिए उन्नत प्रजातियों इंदिरा मधुर, इंदिरा नवीन, इंदिरा नारंगी, इंदिरा प्रिया, इंदिरा नंदिनी, श्री रेथना, श्री भद्रा, जो कि 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है, की अनुशंसा खेती के लिए की गई है। शकरकंद की यह इंदिरा नंदिनी प्रजाति है और 120 दिन में तैयार हो जाती है। रोपण के 120 दिन में खुदाई योग्य हो जाती है ये। और इसकी खासियत यह है कि कंद लाल रंग के होते हैं और अंदर से हल्का पीला रंग का कंद होता है और कंद में रेशे नहीं होते हैं। तो ये कच्चे सलाद के रूप में भी खाई जा सकती है और उबालकर या भूनकर और परिष्कृत पदार्थ बनाकर भी खाई जा सकती है। नारंगी गूदे वाली प्रजातियां इंदिरा मधुर और इंदिरा नारंगी स्वाद में अति उत्तम है और इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शकरकंद प्रवर्धन कंद बीज से पौधशाला में तैयार लताओं के द्वारा या पूर्व में लगी हुई फसल से प्राप्त लता कटिंग के द्वारा की जाती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए लगभग 72,000 लता कटिंग 20 से 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ में शकरकंद की रोपाई वर्ष में 3 बार कर सकते हैं। खरीफ मौसम में अगस्त, रबी में अक्टूबर और जायद में फरवरी माह रोपण के लिए उपयुक्त होता है। रोपण के लिए शकरकंद लता के अग्र एवं मध्य भाग का चुनाव करना चाहिए और कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर प्रति कटिंग रखना चाहिए। रोपण से पहले लता कटिंग को 0.05% नुआक्रान के घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबाकर उपचारित करना चाहिए। लता कटिंग तैयार होने के बाद 1 से 2 दिन तक
छायादार स्थान में रखने के बाद रोपने से जड़ों और पत्तियों का अंकुरण शीघ्र होता है। भूमि की तैयारी के लिए एक बार गहरी जुताई 20 सेंटीमीटर मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। इसके बाद 2 बार देसी हल से जुताई कर और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। खाद और आधार उर्वरक की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग अंतिम जुताई के समय करना चाहिए। भूमि तैयार होने के बाद रोपण के लिए 60 सेंटीमीटर के अंतराल पर मेड़ और नाली का निर्माण कर मेड़ के ऊपर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधी खड़ी अवस्था में कटिंग का रोपण 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में करना चाहिए। लता कटिंग का आधा भाग मेड़ के अंदर और आधा बाहर निकला रहना चाहिए। शकरकंद की अच्छी फसल के लिए 5 से 6 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम पोटाश उर्वरक का प्रयोग आधार रूप से भूमि तैयारी के समय करना चाहिए। रोपण के 1 माह और 2 माह के बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग निंदाई गुड़ाई के साथ करना चाहिए। सब्जी वाली बौनी किस्म की बरबट्टी लगाने के बाद उसी प्रक्षेत्र में शकरकंद का रोपण अत्यंत लाभदायक होता है। बरबट्टी फली तुड़ाई के बाद बचे हुए फसल अवशेष को जुताई करके भूमि में हरी खाद के रूप में मिला देने के बाद शकरकंद का रोपण करने से फसल की उपज में आशातीत वृद्धि होती है। शकरकंद को अंतराशस्य के रूप में फलदार वृक्षों के मध्य खाली पड़ी जमीन में भी रोपा जा सकता है। सिंचित अवस्था में धान आधारित शकरकंद की खेती करके वर्ष भर में 3 फसल लेकर अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अंतरावर्ती फसल के तौर पर भी शकरकंद को उपजाया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं: बरबट्टी बौनी सब्जी वाली, शकरकंद और प्याज, धान, मटर सब्जी वाली और शकरकंद, और सोयाबीन, शकरकंद और भिंडी में से किसी एक फसल चक्र को अपनाकर शकरकंद की लाभदायक खेती की जा सकती है। शकरकंद की फसल में रोपण के बाद 30 दिन के अंतराल पर 2 बार निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। गुड़ाई के समय फैली लताओं को उठाकर मेड़ के ऊपर व्यवस्थित रखना आवश्यक है। प्रत्येक गुड़ाई के साथ नाइट्रोजन का भुरकाव और पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए। नाइट्रोजन देने के बाद हल्की सिंचाई आवश्यक है। शकरकंद में मौसम के अनुसार लगभग 5 से 10 बार हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खुदाई के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इस फसल को मुख्य रूप से शकरकंद घुन, बिविल कीट और नीमोटोड क्षति पहुंचाते हैं। यदाकदा स्कोस्पोरा पत्ती धब्बा बीमारी का प्रकोप देखा गया है। शकरकंद घुन से बचाव के लिए कटिंग उपचार के साथ साथ रोपण के 1 माह बाद नुआक्रान 0.05% घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 3 बार करना चाहिए। नेमेटोड प्रभावित क्षेत्र में शकरकंद की खेती गेंदे की फसल के साथ करनी चाहिए। स्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब 0.25% घोल का छिड़काव करना चाहिए। शकरकंद को मुख्य रूप से शकरकंद का घुन नाम का कीट प्रभावित करता है और यह सबसे ज़्यादा नुकसान कंद को पहुंचाता है जब कंद परिपक्व हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस फसल में बहुत ज़्यादा बीबिल घुन से प्रभावित हो ऐसी फसल से लता कटिंग न लें, और लता कटिंग लें तो उसका अग्रभाग ही लें। अग्रभाग लगाने के लिए उपयुक्त होता है और बीबिल घुन से मुक्त होता है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखना है कि फसल की किसी अवस्था में भी नमी की कमी न हो, खेत में नमी बनाए रखें, इससे घुन कम प्रभावित करता है। शकरकंद की फसल प्रजाति के अनुसार 90 से 120 दिन में खुदाई के योग्य हो जाती है। खुदाई से पहले लताओं को काटकर अलग कर लेना चाहिए। उन लताओं का प्रयोग दूसरी फसल के रोपण या पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। फसल तैयार हो जाने पर पौधों के पास की भूमि में दरार पड़ जाती है। कंदों की परिपक्वता जानने के लिए कंद की कटाई करने पर यदि निकलने वाला दूध समान तरल द्रव्य लेटेक्स काला पड़ जाता है, तब फसल अपरिपक्व होती है।
और यदि द्रव्य का रंग सूखने पर सफेद या हल्का पीला हो तो फसल तैयार होने का सूचक है। इसकी खुदाई सावधानीपूर्वक मेड़ के दोनों तरफ करना चाहिए। शकरकंद की फसल प्रबंधन एवं प्रजाति के अनुसार 20 से 28 टन प्रति हेक्टेयर औसत कंद उपज प्राप्त होती है। कंदों को खुदाई के बाद 2-3 दिन तक छायादार स्थान में रखने के बाद गड्ढों में लकड़ी बुरादा या लाल मिट्टी के साथ रखकर उसे भंडारित किया जा सकता है। बीविल कीट या घुन प्रभावित कंदों का भंडारण कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण भंडारित कंदों के नष्ट होने की आशंका बनी रहती है। यदि बताए गए तरीकों से हमारे किसान बंधु शकरकंद की खेती करते हैं तो वे भी शकरकंद के रास्ते समृद्धि का मार्ग पा सकते हैं।